मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवो राम विमल रस औषधि रहत संत के पास लक्ष्मीपति अनुपान ते हरत व्याधि को नाम राम आदि अरुयंत है राम मद भरपूर लक्षण संत को लखी परत दुर्जन को यति दूर लक्षण संत को लखी परत दुर्जन को यति दूर। प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित परमाराध्य संत गुरु महाराज के चरणों में आसन कोटि नमन। मंचस्थ मुद्द मंगल संत समाज के चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी भक्तिमती आदरणीय माता एवं बानो, हम लोग निराश नहीं होवें। हम जिस जगह बैठे हुए हैं सत्संग सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए, जितना ही देर तक सत्संग में बैठ जाते हैं आपका अगला जन्म का काम बनता है, अगला जन्म का। इसलिए आप हिम्मत से थोड़ा देर बैठ जाइए और विशेष नहीं। अभी आप लोगों के समक्ष सत्संग योग गुरु महाराज के प्रतिनिधि पुस्तक पाठ हुआ। उस पाठ में आप लोग श्रवण किए बहुत इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात। क्या? मैत्रियोपनिषद, एक मैत्री ऋषि हुए थे, इसलिए वह उपनिषद को बनाए। इसलिए मैत्रियोपनिषद वो कहा रहा है अध्याय 2 में, कहाँ का है? कहता सामवेद का। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद में एक सामवेद से लिए है। ये कहते हैं मृता मोहमयी माता जातो बोधमया सुता सुत कद्वे संप्राप्तो कथन संध्या मोह पासमय। कहते हैं कि मोहमयी माता मर गई, हम लोगों को मोह नहीं छोड़ता है। मोह सकल व्याधीन कर मूला। बेटा में मोह, बेटी में मोह, दामाद में मोह, घर में मोह, पैसा में मोह, जमीन में मोह। यह मोह जो है नहीं छूटता है। हमारे संत बताते हैं मोह सकल व्याधीन कर मूला, यानी मोह जैसा भी दुखों का कारण। आपको मोह नहीं है, कोई दुख नहीं होगा। एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति समाज में रहते थे, किसी कारणवश गलती हो गई, वह जेल चले गए। जेल चले गए तो वह साधारण नहीं था आदमी, वह था पहलवान, लेकिन गलती के चलते जेल चला गया। तो वह साधारण किसके लिए जो हुआ वहां पर जेल में रहने लग गए। समय बीतता गया, सजा हो गया उसका। राजा तभी राजतंत्र था, तो राजतंत्र में राजा ने ढलवाई दिया क्या कि हमारे राज्य में हमारे दरबारी पहलवान है, मेरा दरबार में, तो वह पहलवान से कोई हाथ मिला लेगा, कहते मुंह मंगा इनाम, अब पछाड़ देगा तब तो उसको स्पेशल इनाम।
ढलवाई किया। वह ऐसा पहलवान था, लंबा चौड़ा मोटा ताजा, देखने से ही लोग भाग जाता था, भिड़ता ही नहीं था। हाथ मिलाने की बात दूर रही। कहते हैं जेल भी गया, ढलवाई दिया, तो वह पहलवान ने कहा कि हाँ हम हाथ उसे मिला सकते हैं, लेकिन उनके हाथ में बेड़ी थी, पैर में भी बेड़ी, बहुत दिन हो गया था, चाबी से खुल भी नहीं करे। तो बहुत कोशिश किया लेकिन खुला नहीं। तो पहलवान कहता है कि जेलर से कि महाराज अगर हमें आज्ञा दीजिए बिना चाबी का हम खोल सकते हैं। कहता है कि खोल सकते हो? कहाँ, लेकिन महाराज आपकी बेड़ी टूट जाएगी, हमें दोष नहीं देना। कहा कि इतना मजबूत, देखते हैं ना जेल का कितना मजबूत होता है। हमारे प्रभु जी के समधी साहब उसी में रहते थे, कोर्ट में ही। तो कहते हैं उनको हाथ में बेड़ी लग गई, पैर में बेड़ी लग गई, और वह बेड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, चाबी से खुलता ही नहीं था। तब कहा कि आप जैसा खोलना खोलो। कहते हाथ में झटका मारा, कड़ाक से टूट गया। पैर का झटका मारा, पैर का बेड़ी पड़ाक से टूट गया। अवाक हो गया देख के जेलर। कहा महाराज सुनो, आप तो कभी भी तोड़ के भाग सकता था, लेकिन आप इतना दिन से यहां क्यों हो? वह पहलवान कहता है महाराज मेरी पत्नी ये बाल बच्चा के चलते मैंने मोह में पड़कर जो है, अगर मैं तोड़ के भाग जाता, हमारा घर जो है कुड़की हो जाता, घर को तोड़ देता, हमारे बाल बच्चे पत्नी अस्त व्यस्त हो जाती, इसलिए मैं अकेले जो लोगों को दुख क्यों दूं, मोह में ग्रसित मैं पड़ा हुआ था। मोह सकल व्याधीन कर मोला। मोह, मैं जब घर से निकला था बड़ा होता था कि हम ऐसे करें, ये करें, भाई को ऐसे कर दे सुखी हो जाएगा, मन में इसी पवित्र भावना होता था, गलत नहीं। तो कहते ये भी अधूरा है। होते होते एक ऐसा समय आया कि हम यहाँ सत्संग करके फिर चले जाते आश्रम, घर नहीं। भाई बोलता है कि भैया आए नहीं, कहा ही ले जाएंगे रे। जिस घर में इतना दिन समय बर्बाद हुआ, उसी के चलते इतना दिन समय बर्बाद हो गया, कुछ मिला नहीं, तो तुम लोगों को सब छोड़ ही दिए हैं, तो फिर हमको जो है किसी तरह का वहां खियाले नहीं जाते। तब हम समझे कि हाँ ये गुरु महाराज की असीम कृपा हो गई। संत महात्मा कहते हैं कि मोह अगर हो गया, तब आपका जो है अगर छूट गया शरीर, तो वहीं पर जन्म होगा। जैसी आशा तैसी बासा। परिवार में अधिक दिन रहते रहते लोगों को मोह हो जाता है। कलानंद बाबू का ध्यान उधरे है, यहां अब नहीं है, क्या जल्दी खत्म हुआ। क्यों कि परिवार में है, बाल बच्चे में है, परिजन का और भी खेती बाड़ी काम धाम है, तो सबको देखना है। कहता जीवन जब तक है देखना तो पड़ेगा। यही बात लेकर सब लोग अस्त व्यस्त है। लेकिन हमरा तो खेती न बारी और रोज खाए आलू तरकारी। कोनो खेती बाड़ी नहीं करते हैं, कोनो सर्विस नहीं करते हैं, और हर हमेशा पॉकेट में रहता है आप लोग के पास। खाने पीने कोई दिक्कत नहीं है, कोनो गाय नहीं लगती है। हमारा ये मुकेश जो है देखा, रोज 1 किलो 1.5 किलो दूध रोज माता लोग ला के देती है कि बाबा हमें दूध खिले छे ने हमरा बड़ा प्रसन्न भए जाइ छै, आ बड़ा हमरा लाभ है छे। हम देखिए हम कहे कौन चीज लाभ होतो, तू तो खाइए गेली तो तोरा घाटा नहीं भेलो कि नहीं बाबा अपने खैली, हमरा इतना संतुष्टि है छे कि मत पूछियो। देखिए गुरु महाराज जो है परम पिता हमारे बैठे हुए, कहा कि बेटा को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखिए ना पहनने का दिक्कत, न रहने का दिक्कत, घर में आपको सेलिंग फैन नहीं, सोफा सेट नहीं, लेकिन वहाँ जो है सेलिंग फैन, टेबल फैन, एयर कंडीशन, एसी जो है महात्मा के लिए जो है आप जैसे आदमी व्यवस्था कर देता है।
कोई मांग चांग नहीं। जैसे आश्रम जाते हैं नाना तरह का जमा हो जाता, नहीं खा पाते हैं, खिलाना पड़ता है। अकेले नहीं खाते हैं कभी, मैंने 4 ठो 5 ठो 2 ठो खाइए ही लेता है। कहता कैसे चलता, पूछता है लोग आपका कैसे चलता है, कैसे करते हो? कहा कि हम जो बनाते नहीं है, हमको दिक्कत है, हम बनाते लेकिन बन ही जाता है। सच इस बात की है, कभी नहीं बनाए लेकिन बन जाता है। कभी कोई चीज सोचे नहीं, सो जाता है। हमारे एक डीलर साहब हैं, वह सत्संगी है, प्रत्येक महीना वह दे दिया करता है, 1 को पैसा नहीं लेता है कि बाबा खाली भेजी देवे आदमी। मैं यहाँ का हूँ, देखिए वहाँ का आदमी कैसा प्रेम हो गया है। तो हमारे गुरु महाराज सारे व्यवस्था करते हैं। आप करो तो सत्संग पहले, आपका व्यवस्था वो करेंगे। चिंता इनकी है, हम लोग चिंता मत कीजिए। इसीलिए मोह सकल व्याधि निकल, वही बात यहां कह रहा है, मोहमयी माता मर गई। कहता मोह रूपी माता मर गई है। छुटका लग गया ना, ये हमारे विश्व बाबू चले गए तो नहीं कहता छुटका भागले, छुटका में करना करवा पर वो, तो वह छुटका लग गया। और क्या कहता है दूसरे में, कहता है कि बोध में पुत्र का जन्म हुआ, ज्ञान में पुत्र का जन्म हो गया। तो जन्म हुआ वहां भी छुटका नहीं। सौरीगर है ताबी लेकर नहीं जाइयो, सौरीगर छुटका लगी तो 2 छुटका हो गया, 2 ठो छुतक। तो ये ब्राह्मण ब्राह्मणी की कथा है। गुरु महाराज कहा करते थे, कहा कि ब्राह्मणी ब्राह्मण को बराबर कहा करते। कहा कि ब्राह्मण देव अब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और आप कभी भी मंदिर नहीं जाते, कभी पूजा पाठ नहीं करते, न घंटी डोलाते हैं, कौन ब्राह्मण है आप? हमें समाज की माताएं, समाज की सहेली लोग, समाज के जो है हमारी बहन लोग बोलती है तुम्हारा देखो पति कैसा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कुछ भी पूजा पाठ नहीं करता है। एक बार कही कोई असर नहीं ब्राह्मण को, दूसरा बार कही कोई असर नहीं, बार बार कहने लगी। तब एक दिन जो है ब्राह्मण ने कहा कि सुनो देवी, अपनी पत्नी को, हृदय आकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नाम सेति नास्त मेति चौ देती कथंग संध्या मोह पास महे। कहते हैं हे देवी सुनो, सूरज जब डूबेगा तभी न संध्या बंधन करेंगे। ये बहुत बार की बात है। गुरु महाराज कहां से खोज के देखिए लिखे हैं, सूरज जब डूबेगा तभी न हम करेंगे संध्या बंधन। के शाम भैगले संध्या बंधन करो, दीपक जलावो। घर में नहीं देखते हैं दीपक जलाते हैं, मंदिर में जो है विशु बाबू की पतोह प्रत्येक दिन जो है जलाती है दीपक। तो शाम हो जाता है तब ना, सूरज डूबता है तब ना। वह ब्राह्मण कहता है देवी को, हे देवी सूरज जो है हमारे हृदय में उगा रहता है, चिदादित्य भासति भासति। सूरज डूबे तब तो हम संध्या बंधन करें। देखिए बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। हृदय आकाश में चेतन रूप सूरज जो है बराबर उगा ही रहता है, और वह कभी अस्त होता नहीं। तो मैं फिर संध्या कैसे करूं? और एक बात हो गया। दूसरी बात कि मोहमयी माता मर गई है, छुटका लग गया। अब बोध में पुत्र का जो है ज्ञान हो गया हमको। बोध मैंने ज्ञान, मैंने हमको ज्ञान, हमको ज्ञान जो है मिल गया, वो भी छुटका हो गया। जन्म हुआ है बोध में पुत्र का। तो ये 2 छुटका होना, कैसे हम संध्या बंधन करेंगे? ब्राह्मणी चुप है। कहते हैं संशय हो गया था उनकी पत्नी को। यहां संशय के बारे में कहा, देखिए कहता है ओ संशयवता मुक्ति संशयाविष्ट चेतसाम अनो मुक्तिर जन्म जन्मांते तस्य द्वित्वा स पुण्या।
कहते हैं और संशय वालों को मुक्ति मिलती है, लेकिन संशय वालों को मुक्ति नहीं मिलती है। हमारे बल्ली बाबू के बेटा जो सोचता है कि इतना दिन से बाप करे छे सत्संग, कहाँ कौन चीज मिल रहे, सोना के ढेला मिल रहे। अगर सोना के ढेला मिली जाती है बल्ली बाबू के तो बेटा सो लेती है, तब तो बड़ी नाम। लेकिन जान लीजिए बल्ली बाबू जो सोना से कीमती चीज को जमा कर रहा है, कबीर साहब की वाणी सिद्ध करती है क्या, कबीर वह धन को संचिए, कबीर का वह धन को जमा कीजिए। कैसा धन? जातन देखा कोई, जाने के समय कोई नहीं देख कैसे ले गया धन को, कैसे ले जाता है। कबीर साहब कहते हैं कबीर वह धन को संचिए आ जातन देखा कोई, आ शीश चढ़ाए गाठरी, गठरी बांध के ले जाते हैं सत्संगी लोग, सत्संग करते ध्यान भजन का गठरी बांध के ले जाते हैं। कोई देखता नहीं है, कोई नहीं देख सकेगा, जो किया है वही ले जाएगा। कैसे देखेगा? तो बेटा सब आसाम है कि सोना मिलती है ढेला नहीं, बाबू के हमरा से सब भाई अम्मा मिली के बाटी लेती है। लेकिन यह इतना जो अमृत रूपी ढेला जो कमा रहा है, आप भी कमाओ। पिता तो आज ना कल शरीर छूटेगा, लेकिन आप भी कमाओ, आपका भी शरीर एक न दिन छूटेगा। तो आपका साथ में जो धर्म रूपी धन जो जाएगा तो आप भी अमर हो जाओगे, यहां कोई नहीं देख सकेगा। लक्ष्मी के सूत 4, सूत में बेटा, लक्ष्मी के 4 बेटा, जे लक्ष्मी जी के रोज आरती उतारे जाए, हे लक्ष्मी हमरा घर भरी दा, हे लक्ष्मी अन्न कभी खत्म नहीं हुए हमरा घरों में, मर आरती उतारते हैं। वह लक्ष्मी का 4 गो बेटा है, और 4 गो बेटा में बड़का बेटा का नाम है धर्म, तब अर्थ, तब काम और मोक्ष। तो कहते हैं अगर जेठे को माने नहीं आ 3 मचावे शोर। 4 भाई हैं, आप बड़ा भाई का आदर नहीं करते हैं, कहते ये धर्म का विरोध हुआ। लक्ष्मी कहती है कि बड़ा बेटा हमारा धर्म है, तो तुम धर्म करो, तुमको धन होगा। धौ में धर्म और धौ से धन दोनों एक राशि है। जो धर्म करता है उसको धन होगा, खाने पीने कमी नहीं रहेगी, शांति से खाइएगा। इसलिए कहता है जेठे को माने नहीं आ 3 मचावे शोर। तो कौन बेटा है? धर्म, निरीप, अग्नि और चोर। बढ़िया से याद कर लीजिए का ये 4 बेटा हुआ, धर्म, निरीप, अग्नि और चोर, ये 4 गो बेटा उनका। राजा, निरीप ने राजा, अग्नि, चोर। अगर धर्म नहीं कीजिएगा, धर्म को नहीं मानिएगा, कहते हैं राजा ने शासन से आपका धन छीन लेगा। निरीप राजा, इससे भी अगर बच गया आपका तो देखते हैं ना अग्नि कांड हो जाएगा, सब जल के राख हो जाएगा। अभी समाचार में देख रहे थे पक्का में घर लग गया है, जल रहा है कहाँ यहाँ पर। इसके बाद चोर, उससे धन बच गया तो चोरवा चोरी कर ले तो सुतो, चोरी करके ले चलो ये तो। इसलिए धर्म के करना बहुत जरूरी है, बड़का भैया है धर्म। इसलिए हम लोगों को संशय नहीं कीजिए कि हम लोग सत्संग करते हैं क्या मिलता है। अरे क्या मिलेगा सत्संग में? ज्ञान मिलेगा, या ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ से बढ़ के कोई यज्ञ नहीं है। अगर ज्ञान अगर हो जाएगा ना तो आप बढ़िया से कमाइएगा, हैं, पत्नी को बढ़िया से रखिएगा, बेटा को बढ़िया से पढ़ाइएगा, बेटी को बढ़िया से पढ़ाइएगा, खान पान को सुधार कीजिएगा। ए नुनू, यही सब चीज खाए चीज नहीं सीखे तो आप नहीं खाइएगा, तब बेटा क्या खाएगा?
आप नहीं खाइएगा तो बेटी क्यों खाएगी? आप नहीं खाइएगा तो पत्नी क्यों खाएगी? पहले घर का खुट्टा मजबूत है तब घर रहते हो, आ खुट्टे लड़ल कहे हमरो घर वाला नहीं माने छे। पत्नी है सत्संगी आ घर वाला का दो तो करे नहीं, अब तोरा छोड़ी दिलो फ्री, मैंने होकरा दिले फ्री छोड़ी का, या मैंने कि भगवान के प्राप्ति ना करी लेती है। अरे भाई दो चक्का से गाड़ी चलती है, दोनों बन जाइएगा तो बड़ा प्रेम से जो है चलेगा। दोनों में पत्नी बन गई तो पत्नी ही नहीं बनाएगी तो बाल बच्चा को मिलेगा। तो पहला जो है माँ बाप को सुधारना है। कहते हैं माँ बाप जब सुधर जाएगा तब उनका औलाद, उनका पुत्र अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए प्रथम जो है खान पान संभारो, तब रस रस अवगुण मारो। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा सुमिरन, और जैसा होगा सुमिरन वैसा होगा पुनर्जन्म। हमारे ब्राह्मण कुल में जन्म लिए विष्णुकांत झा, गुरु महाराज के अनन्य भक्त थे, जानते होंगे आप लोग। उन्होंने कहा ब्राह्मण कुल में भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। कितना प्रेम से जो है हमारे विष्णुकांत बाबा गाए, भजन करना उसको। अब मनुष्य तन मिला है बड़ा भाग का के लिए, भजने करने के लिए। अगर नहीं भजन करते हैं मनुष्य तन पाकर तब मनुष्य नहीं मिला है, इस बार छीन लिया जाएगा। जैसे कोई अफसर होता है, अगर बढ़िया से काम करता है कहीं घोटाला में पकड़ा गया तुरंत उसको। उसी तरह मनुष्य तन पाकर अगर हम जो है कर्म नहीं करेंगे, जेठा को नहीं मानेंगे, धर्म नहीं करेंगे, तीन जो शोषण कर लेगा। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। भजन ना बिगाड़ो, भजन ना बिगाड़ो, भजन ना बिगाड़ो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। और आगे बढ़ के कह रहे हैं मही स्वात सर्वभूतानि, वेदों के वचन को हरदम ही हृदय में सिर धारो। मनु अस्मृति की वाणी विचारो, मनु अस्मृति की वाणी विचारो, अतः मांस मछली का भोजन सुधारो। करोगे आहार जैसा मन होगा वैसा। आज जो है राजेंद्र बाबू कमाए, आज 1000 हाथ लगा है, और उधर से जब बोतल तोड़ते हुए चले गए। लाग समझा रहा है, काहे को मानेगा, वो ऐसा चीजें दे दिया मानने को है। अब पैसवा जो है देखिए कितना पैसा चाहिए, कितना बोलो पैसा, क्या पूछे पैसा, वो तो अपना में है ही नहीं है, होश में नहीं है। अब वही एक बोतल दूध पिला दीजिए उसको, मन ठंडा, कुछ बोलबे नहीं करेगा। अब वही एक बोतल जब पी लिया, देखिए समूचा में है, देखो खरीदने के तैयार हो। हमरो सनम के कोई, अरे भाई वैसी चीजों को क्यों लेते हो? सबसे क्या खराब है सुन लीजिए, बढ़िया से सुन लीजिएगा। सबसे खराब क्या है? बादशाह ने मंत्री से पूछा, तो मंत्री तेज होता है ना,
मंत्री कहता है सबसे खराब है शराब। अब बादशाह पीता था, बड़ी चोट लगी, कहा कि खराब है, कहा साबित करना होगा तुमको। मंत्री चतुर चालाक होता ही है, कहा जिस तरह विद्यार्थी लोग साबित करता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मिलान से जल हो जाता है, उसी तरह हम साबित कर देंगे सबसे खराब है शराब। कहा ठीक है, समय लिया, मोहलत लिया कि हमको जो इतना दिन समय दीजिए, और उतना दिन के समय में कहा कि इतना पैसा हमको दीजिए। और वह जो है चमचा सब था वहाँ लगा हुआ, कहा इस मंत्री पर से हटेंगे हम लोग बैठेंगे। कहा दारू के ने सब बे पीता, दारू के ने पीता है हो, सब बे पीता है। अरे बुढ़वा कहाँ से आ गया, मंत्री का था दारू खराब। कहा आप जो है ना अब ये मंत्री पर से हटबे करेगा। तो वो सब चमचा से राजा को कहा कि बादशाह साहब दीजिए ना पैसा, क्या करेगा, पैसा से कहीं ज्ञान मिलेगा इसको, कौन नहीं पीता है दारू। अब राजा का बात वो लोग बोले बड़ा खुश हो, हाँ ठीक कहते हो। कहते हैं पैसा लिया और 4 गो रूम बनाया एकदम फर्स्ट क्लास, मार्बल देख चकाचक, एकदम जो है वह रूम दरवाजा बंद किया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दिया। सुनिएगा गौर से सुनिए, तो वह 4 रूम बनाया, सुन लीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो वह जब बन के तैयार हो गया, बहुत पैसा लगा, पैसा बच भी गया मंत्री का, अपना घर का यूज कर रहा है। मंत्री बड़ा तेज था। समय आ गया, कहते हैं इसी बीच में एक बहुत बड़ा पंडित पढ़ा लिखा ब्राह्मण कुल में उनके राज्य में था, उनको बुलाया। मंत्री भी बहुत पावर रखता है, कहा मंत्री साहब आपको बुला रहे हैं। आया, कहा कि सुनिए ब्राह्मण आप हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। ले गया, 4 रूम को दिखाया। पहला रूम में मांस मछली अंडा गंडा बना के जो है फ्राई करके जो है डाइनिंग रूम में सजा दिया है। दूसरे रूम में एक बेश्या को बैठा दिया है। तीसरा रूम में जुआ खेलने वाला को जो है वहाँ 10 का 20, 1000 का 2000 वहाँ जो है जुआ खेलने का व्यवस्था किया। एक में शराब का अच्छा चमकीला जो है वह प्याला को डाइनिंग टेबल में सजा के अब बोतल खड़ा करके रखा हुआ है। कहा कि ब्राह्मण देवता ये 4 रूम में देख लिया आपने कि हाँ, 4 में से किसी एक को आपको लेना है, मेरी आज्ञा है। ब्राह्मण देवता एक तरफ से फर्स्ट रूम में गया, देखता है मछली तरा हुआ है, मीट बना हुआ है। कहा कि ये तो ब्राह्मण को खाने का नहीं है। दूसरा में गया, बेश्या, वह बेश्या बुलाती आइए आइए। वह ब्राह्मण ने सोचा ये नारी के चलते रावण का लंका राज ध्वस्त हो गया। कहा कि वह भी मुझे नहीं करना है। और जुआ खेल, तीसरा रूम में जुआ खेल रहा था। आइए आइए, 100 का 200, 1000 का 2000, 5000 का 10,000 पासा। तो कहता ये जुआ के चलते युधिष्ठिर महाराज अपना पत्नी को हार गए। का ये भी नहीं हमको करना है। तब जो है चौथा रूम को गया, कहता वहां पर छोटा छोटा चमकीला प्याला में वह जो है दारू जो है रखा हुआ है। वह सोचा कि चलो ये जल कह के इसी को पी लेते हैं। कहते वह पिया। कहता है जो कभी नहीं पीता है और पीता उसको जल्दी नशा लग जाता है, ऐसा लोग बोलता है। तो वह जो 1 कप पियाला छोटा था, फिर दोबारा पी लिया, तिबारा पी लिया, तब पी लिया तो नशा कर लिया उसको। अब जो वह नशा से वह निकला इधर। तो कहता वहां पर जो जुआ खेल रहा था, कहता दारू पीने वाला मुंह सूखता है, कुछ खाने का जो है मन होता है। तो कहता है वह रूम छोड़ दिया और चौथा रूम में चला गया।
मीट फ्राई जो किया हुआ था, मछली, वह ब्राह्मण उसको खा लिया, बेहोश में हो गया है। इसके बाद जो है उधर जो है वेश्या कहती आइए आइए ब्राह्मण देवता आइए। वह जो वहां भी गया, जो भी पैसा था वह वेश्या ले ली। कुछ पैसा बचा था तो वह जो जुआ खेलने वाला वहां भी घुसा, पूरे जो बटुआ उसका खाली करके वहां से भेज दिया। तब तक नशा पूरा चढ़ गया। घर जाते जाते उल्टी हो गई। बेटा कहता है कि क्या हो गया पापा, और देखता सूंघता है दारू का। आगे विचित्र बात हो गया, कभी मुंह में दारू नहीं रही, मुंह में दारू कैसे? अब बेहोश है एकदम। कहा छोड़ दो इसको। पानी माथा में ढारा, नींबू को पिलाया गया, नशा नहीं टूटा, छोड़ दिया, रात भर रह गया। और सवेरा जब हुआ, उल्टी जो किया था देखा मीट फीस वगैरह सब गिरा हुआ था, बदबू हो रहा था। तब जो है ब्राह्मण देवता का पुत्र ने साफ सुथरा किया। कहा कि पापा यह क्या कर लिए आप? कहा कि छोड़ो बेटा, ये सब बात मत बोलो। अब तब समय उधर हो गया था राजा का जवाब देने का, साबित करने का। वह ब्राह्मण को ले गया और वहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं, काचा कच भरा हुआ है कि आज जो है मंत्री पद का त्याग होगा। देखो ना, जवाब दे नहीं सकेगा। पिया कर लोग वही न बात सोचेगा कि पिए छी वही अच्छा है, ओकरा से ज्ञान बेसी कहाँ है, ये सोचा था। लेकिन मंत्री जब चतुर था, वह ले गया ब्राह्मण को, पूछा कि ब्राह्मण देवता बोलो कि यह 4 जो रूम जो बनाया गया था, चारों रूम में चारों चीजों की व्यवस्था की गई थी, आप किस चीज को लिया? कहा कि महाराज मैं तो चारों को ले लिया। सही बोला। कहा कि ब्राह्मण देवता पहले ये बताओ कि सबसे पहले आप किसको लिया था? कहा कि मैं शराब को पिया था। मंत्री ने कहा कि ब्राह्मण देवता अगर शराब को नहीं पीकर, अगर इस तीनों में से किसी एक को अगर ले लिए होते, आप 3 से बच जाते। इतना कर्म को नहीं करते। शराब पीने से चारों कर्म का जो हुआ, बेविचार भी किया, जुआ भी खेला, मीट मांस भी खा लिया और दारू भी पी लिया। तो दारू पीने वाला क्या क्या करेगा कोई पता नहीं। हमारे यही बगले का एक महानुभाव थे, जो अभी नहीं है, कितने को बेच दिया, जीवन काल में चला गया। और वह पलटू दाजी कहते कभी कभी वह बोतल में जो वह लकड़ी घुमा रहा था, कहा कि ये लकड़ी में 80 बीघा जमीन, वही बोतले में चला गया। इसीलिए यह गलत व्यसन को मत कीजिए। और खाना है, देखें पैसा वाले हैं, काजू खाइए ना, भर मुट्ठा भरिए ना, मुंह में चबाइए ना, देखिए आपका दांतों मजबूत होगा और आपका शरीर हो जाए मजबूत रहेगा। काजू, किशमिश वाला मुनक्का जूस, आपका मन दिल दिमाग ठीक रहेगा, आपका पैसा का बचत होगा। जिस घर में नोचा नोची चौथा चौथी खून मटर नहीं होगा, वह घर में थोड़ा कमाइएगा, बरकत अधिक हो जाएगा, शांति से रहिएगा। इसीलिए यहाँ कहा मनु अस्मृति की वाणी विचारो, कभी स्वाद में पढ़कर भजन ना बिगाड़ो। मनु स्मृति में दिया है गुरु महाराज। यहाँ पर क्या दिया? एक व्यक्ति ने कहा कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम केवल खाते हैं। कहा उसको भी दोष लगता है। मनु भगवान कहे हैं, कलानंद बाबू ठीक से बैठिए, थोड़ा देर आप। अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्करता चौफरता चौखाद का चीघात का। मनु भगवान कहते हैं कि आप कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं किया हूं, केवल बने बनाए मैं खाया हूं, तो उसमें भी आपको दोष लगा। कैसे? कहते हैं पालने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, उसको आज्ञा देने वाला,
उसको मारने वाला, उसको बनाने वाला, उसको पकाने वाला, उसको परोसने वाला और 8 खाने वाला। बच लिए। इसीलिए हमारे विष्णु का भगवान ने कहा कि खाने वाला भी अष्टघात कहलाते हैं, अर्थात वह भी उसको दोष लगता है। और हमारे संत कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? जाका घेग काटी है अब फिर काट तो हार। बदला अगर आप मुर्गा को मारते हैं, राजेंद्र बाबू मुर्गा को मार दिए, साथी संघों के जलसा खिला दिए, सोचा कि बहुत बड़ा काम के नाम लेता, बाप रे राजेंद्र बाबू कामों की इज्जत किया था, बड़ा बड़ा वो बांगे वाला मुर्गा खिलाता। लेकिन राजेंद्र बाबू का क्या हाल होगा? कहा था उसको मारा है, मुर्गा बन जाएगा राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू जो है बदला लेगा तब खत्म, तेरे बाद कोई उपाय नहीं है। काहे बदला दीजिएगा भाई? काहे बदला? हम संत कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहा जात हूँ, कहा से मन हमार, आ जाका घर तुम काटियो फिर काट तो हार। तो काहे के लिए बदला लीजिएगा? बदला वाला काम का आप कहीं करेंगे? कितना तरह का सब्जी परमात्मा ने दिया खाने के लिए, हम तो खा नहीं पाते। मैंने बोला गिरिपति को साग बनाई, देखिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन एक मछली खरीद लेगा, 1 किलो लाया, आ कितना उसमें मसाला देगा, हाँ, और भात दे दिया 1 किलो सब्जी, बाप रे बाप क्या आनंद। दाल भात तरकारी पापड़ भुजिया कितना चीज भर दिए थाली में, नहीं भलन क्या समझी? नहीं भलन। देखिए कैसा भाग फूट गया, लागल है करम में अगिया, यही देशवा आई के लागल है करम में अगिया। गाली गाली ग्वाली ने घूमे अदहिया जमाई के, यही सुन के बेटी पुतैया अदेलक अंठाई के लागल है करम में अगिया। के नानी के दादी के दही केना देवे? कहा हम जे दे बेटी दही ई भाव छो, कहा कि दही कहनो छो। बुढ़िया बड़ी तेज थी, दही बेचती थी, परवरिश चलाती थी। कहा कि बेटी हे नतनी हे पोती, हमर दही बहुत बढ़िया छो, गुड़ मिला के भी मीठे लगतो। कैसी बुढ़िया थी, वो बोलती है लेने वाली सब बक बढ़िया रहते, लागे जो दही खट्टा हो तो भला तो तेज है, गुड़ मिला के कौन चीज नहीं मीठा लागे छे, तो बड़ा बड़ा समझाए छे जो नहीं लो। देखिए नहीं लिया, देलक अंठाए के, जो जो नहीं लो अंठा दिया। अब उसी समय माथा में टोकरी, साइकिल में कुछ नहीं कहता, वह जा रहा है, ए सुनो सुनो सुनो, वो कुछ नहीं बोलेगा, मछली वाला नहीं बोलेगा, मछली मछली वो नहीं बोलता। कहा कि लेबाक ढेरी छे, आ दही दूध वाला लेबाक खो। देखते हैं हमारी एक भांजा कठिया ले जाता है दूध, राजेंद्र बाबू को भाई है, और उधर से चढ़ा के आता है वो, इधर से तो अमृत को देता है दूसरा को, और गंदा तो पी के आके बाद करेगा। बार बार समझाने पर भी क्या पता नहीं। तो क्या कह रहे थे? आप यहां नहीं है। हाँ देखिए यही है सुनने का। तो वह मछली वाला जा रहा है, वो जबरदस्ती वहां दौड़ के उसको, है सुनो हमारा बाबू कितना दिन में लो छे, दो कोई भाव नहीं कर रही है। देखिएगा ड्रामा देखिए पहले, लोगों का बुद्धि कितनी मारी गई है। ले लिया 1 किलो, क्या पैसा, क्या 500, तो कम ले दो, रखो रखो रखो, वहां हमारा राजेंद्र बाबू को उठोना देना चाहिए। अगर दे दो 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 दो, देखिए कितनी जहाँ फूट गया हम लोग का भाग, कोई डर नहीं, जो मांगा सो दे दिए। और उसमें 1 किलो है तो कितना मसाला लगता है, जो विचार करके देख लीजिएगा। और ये केटो खाने में मद मस्त है,
इसीलिए हमारे विष्णु बाबा कहते हैं, करोगे आहार जैसा मन होगा वैसा, मन होगा जैसा सुमिरन होगा वैसा, सुमिरन होगा जैसा पुनर्जन्म होगा वैसा। ये है संत वाणी विष्णुकांत चित्त धारो, भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। इसलिए हम आप त्रिकाल संध्या को करते रहें और यह सत्संग को छोड़े नहीं। कहते हैं आपका अवश्य कल्याण होगा, मनुष्य तन मिलेगा, और मनुष्य तन मिलेगा फिर जो है पूर्व जन्म के संस्कार से भजन शुरू करेंगे। इस तरह कई जन्म तक भजन करते रहेंगे, अंत समय में जब मोक्ष हो जाएगा, मनुष्य तन पाने का कर्तव्य जो है खत्म हो जाएगा। इतना अवश्य कर लीजिएगा, विनती कीजिए गुरु महाराज से, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। क्या होगा? कहे गुरु महाराज से विनती कीजिए, गुरु जाप का जपन हो, उसमें छूट रहा है, मेरी पात्मा निकलना चाह रही है, और जाप करे। गुरु जाप का जपन हो, अचिंतान रहे घर का, तब प्राण तन से निकले, कल्याण हो जाएगा। इसीलिए सत्संग रोज करने की चीज है। रोज भोजन करते हो, रोज मुंह धोते हो, पैखाना जब करते हो रोज जो है धोते हो, मुंह रोज धोते हो, रोज स्नान करते हो, कपड़ा गंदा होता है साफ करते हो, तो भगवान ने जो जन्म दिया, मुफ्त में हवा दिया है, और अगर कहीं पैसा लेना शुरू कर दे हवा का, देते देते हम लोग मर जाएंगे। इसलिए ऐसे परमात्मा का रोज भजन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो है अभी का जो है सत्संग का कार्यक्रम पूर्णाहुति होती है।